हाय दोस्तों, घरेलू उपकरण सलाहकार प्रस्तुत करता है। मूल कारण विश्लेषण आशय क्या है? तैयार किया मोहन चंद्र पपने में। सभी का स्वागत है। कृपया पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मूल कारण विश्लेषण आशय उचित समाधानों की पहचान करने के लिए समस्याओं के मूल कारणों की खोज करने की प्रक्रिया है। आसिये मानता है कि यह बहुत अधिक व्यवस्थित को रोकने और अंतर्निहित मुद्दों के लिए हल करने के बजाय सिर्फ तदर्थ लक्षणों का इलाज और आग लगाने के लिए प्रभावी है। मूल कारण विश्लेषण सिद्धांतों, तकनीकों और पद्धतियों के संग्रह के साथ किया जा सकता है जिसे किसी घटना या प्रवृत्ति के मूल कारणों की पहचान करने के लिए सभी का लाभ उठाया जा सकता है। सही कारण और प्रभाव से परे खोज आशय दिखा सकते हैं जहां प्रक्रियाओं या सिस्टम विफल रहा है या पहली जगह में एक समस्या का कारण बना। लक्ष्य और लाभ मूल कारण विश्लेषण का पहला लक्ष्य किसी समस्या या घटना के मूल कारण की खोज करना है। दूसरा लक्ष्य पूरी तरह से समझने के लिए कैसे तय करने के लिए क्षतिपूर्ति या मूल कारण के भीतर किसी भी अंतर्निहित मुद्दों से सीखते हैं। तीसरा लक्ष्य भविष्य के मुद्दों को व्यवस्थित रूप से रोकने या सफलताओं को दोहराने के लिए इस विश्लेषण से हम जो सीखते हैं उसे लागू करना है। विश्लेषण केवल उतना ही अच्छा है जितना कि हम उस विश्लेषण के साथ करते हैं, इसलिए आशय का तीसरा लक्ष्य महत्वपूर्ण है। हम आशय का उपयोग करने के लिए भी एक तरह से कोर प्रक्रिया और प्रणाली के मुद्दों को संशोधित कर सकते हैं कि भविष्य की समस्याओं को रोकता है। इसके बजाय सिर्फ एक फुटबॉल खिलाड़ी के हिलाना के लक्षणों का इलाज। उदाहरण के लिए, मूल कारण विश्लेषण एक हेलमेट पहनने के लिए भविष्य हिलाना के जोखिम को कम करने का सुझाव हो सकता है। व्यक्तिगत लक्षणों का इलाज उत्पादक महसूस कर सकते हैं। समस्याओं की एक बड़ी संख्या को हल करने के रूप में कुछ किया जा रहा है। लेकिन अगर हम वास्तव में एक समस्या का असली मूल कारण का निदान नहीं है, हम संभावना पर और अधिक एक ही सटीक समस्या होगी। इसके बजाय एक समाचार संपादक सिर्फ हर एक लोप ऑक्सफोर्ड अल्पविराम फिक्सिंग, वह अपने लेखकों को प्रशिक्षण के लिए सभी भविष्य के कार्य में ठीक से अल्पविराम का उपयोग करके आगे के मुद्दों को रोकने जाएगा। मूल सिद्धांत कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जो प्रभावी मूल कारण विश्लेषण का मार्गदर्शन करते हैं, जिनमें से कुछ पहले से ही स्पष्ट होना चाहिए। न केवल ये विश्लेषण की गुणवत्ता में मदद करेंगे, ये विश्लेषक को हितधारकों, ग्राहकों या रोगियों से विश्वास हासिल करने और खरीदने में भी मदद करेंगे। सिर्फ लक्षणों के बजाय मूल कारणों को ठीक करने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें। अल्पकालिक राहत के लिए लक्षणों के इलाज के महत्व को अनदेखा न करें। एहसास वहां हो सकता है, और अक्सर कर रहे हैं, कई मूल कारण कैसे और क्यों कुछ हुआ नहीं जो जिम्मेदार था पर ध्यान केंद्रित व्यवस्थित हो सकता है, और मूल कारण दावों को वापस करने के लिए ठोस कारण प्रभाव सबूत पाते हैं। कार्रवाई के सुधारात्मक पाठ्यक्रम को सूचित करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करें। विचार करें कि भविष्य में एक मूल कारण को कैसे रोका जा सकता है या दोहराया जा सकता है। जैसा कि उपरोक्त सिद्धांत स्पष्ट करते हैं, जब हम गहरे मुद्दों और कारणों का विश्लेषण करते हैं, तो एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण लेना महत्वपूर्ण है। मूल कारण की खोज के अलावा, हम संदर्भ और जानकारी है कि एक कार्रवाई या एक निर्णय में परिणाम होगा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। याद रखें, अच्छा विश्लेषण कार्रवाई योग्य विश्लेषण है। एक प्रभावी मूल कारण विश्लेषण कैसे करें? तकनीक और विधियां बड़ी संख्या में तकनीक और रणनीतियां हैं जिनका उपयोग हम मूल कारण विश्लेषण के लिए कर सकते हैं, और यह किसी भी तरह से एक संपूर्ण सूची नहीं है। हम कुछ सबसे आम और सबसे व्यापक रूप से उपयोगी तकनीकों को कवर करेंगे। 5 Whys के लिए कृपया हमारा निजी वीडियो देखें। 5 Whys एक दृष्टिकोण है। हम भी कष्टप्रद बच्चा दृष्टिकोण के रूप में इसके बारे में सोच सकते हैं। एक क्यों सवाल के हर जवाब के लिए, यह एक अतिरिक्त, गहरी, ठीक है, लेकिन क्यों सवाल के साथ पालन करें। बच्चे मूल कारण विश्लेषण में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी होते हैं।
आम ज्ञान से पता चलता है कि के बारे में 5 क्यों सवाल हमें सबसे मूल कारणों के लिए नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन हम के रूप में, कुछ के रूप में, दो या के रूप में, कई के रूप में 50 वाइज की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण, चलो हमारे फुटबॉल हिलाना उदाहरण के लिए वापस लगता है। सबसे पहले हमारे खिलाड़ी एक समस्या पेश करेंगे, मैं इतना बुरा सिरदर्द क्यों है? यह हमारा पहला क्यों है। पहला जवाब, क्योंकि मैं सीधे नहीं देख सकता। दूसरा क्यों, तुम सीधे क्यों नहीं देख सकते हैं? दूसरा जवाब, क्योंकि मैं अपने सिर जमीन मारा। तीसरा क्यों, आपका सिर जमीन से क्यों मारा? तीसरा जवाब, मैं जमीन से घेरने मारा गया और मेरे सिर को कड़ी टक्कर दी। पांचवा क्यों, आप हेलमेट क्यों नहीं पहने हुए थे? पांचवा जवाब, क्योंकि हमारे लॉकर रूम में पर्याप्त हेलमेट नहीं था। आहा, इन 5 सवालों के बाद हमें पता चलता है कि हिलाना का मूल कारण उपलब्ध हेलमेट की कमी से सबसे अधिक संभावना थी। भविष्य में हम यह सुनिश्चित करके इस प्रकार के हिलाना के जोखिम को कम कर सकते हैं कि हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास हेलमेट है। बेशक हेलमेट हमें हिलाना करने के लिए प्रतिरक्षा नहीं बनाते हैं। सुरक्षित रहें। विश्लेषण, इवेंट विश्लेषण बदले मूल कारण विश्लेषण की खोज का एक और उपयोगी तरीका ध्यान से एक घटना के लिए अग्रणी परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए है। यह विधि विशेष रूप से काम करती है जब बड़ी संख्या में संभावित कारण होते हैं। इसके बजाय विशिष्ट दिन या घंटे को देखने के कि कुछ गलत हो गया, हम समय की एक लंबी अवधि को देखो और एक ऐतिहासिक संदर्भ हासिल। 1. सबसे पहले हम हर संभावित कारण एक घटना के लिए अग्रणी बाहर की सूची चाहते हैं। ये किसी भी समय एक परिवर्तन बेहतर या बदतर या सौम्य के लिए हुई होना चाहिए। उदाहरण, मान लें कि हम जिस घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं वह शहर में बिक्री का एक अविशिष्ट या सफल दिन है, और हम जानना चाहते थे कि यह इतना महान क्यों था ताकि हम इसे दोहराने की कोशिश कर सकें। सबसे पहले हम प्रत्येक प्रमुख ग्राहकों, हर घटना, हर संभवतः प्रासंगिक परिवर्तन के साथ हर स्पर्श बिंदु की सूची चाहते हैं। 2. दूसरा, हम प्रत्येक परिवर्तन या घटना को वर्गीकृत करना चाहते हैं कि हमारे पास इसका कितना प्रभाव था। हम आंतरिक, बाह्य, स्वामित्व, बिना स्वामित्व वाले, या कुछ इसी तरह के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। उदाहरण, हमारे महान बिक्री दिवस उदाहरण में, हम बिक्री प्रतिनिधि सामाजिक प्रभाव पर नई स्लाइड डेक प्रस्तुत, आंतरिक और तिमाही के अंतिम दिन, बाहरी, या वसंत के पहले दिन, बाहरी की तरह अन्य घटनाओं की तरह बातें सुलझाना शुरू करते हैं। एक फिशबोन आरेख में विचार करने के लिए आम श्रेणियां: मशीन, उपकरण, प्रौद्योगिकी, विधि, प्रक्रिया, सामग्री, कच्चे माल, उपभोग्य सामग्री, और जानकारी भी शामिल है। मनुष्य, मन, शक्ति, भौतिक या ज्ञान कार्य, माप, निरीक्षण, मिशन, उद्देश्य, उम्मीद, प्रबंधन, धन, शक्ति, नेतृत्व, अनुरक्षण, उत्पाद या सेवा, दाम, पदोन्नति, विपणन, प्रक्रिया, सिस्टम, लोग, कार्मिक, भौतिक, साक्ष्य, प्रदर्शन, परिवेश, स्थान, पर्यावरण, आपूर्तिकर्ताओं। कौशल विश्लेषण की अपनी तरह को प्राथमिकता और पहले से प्रमुख कारकों की रक्षा में मदद कर सकते हैं, और हम व्यापार के एक क्षेत्र में सफलता का सामना करने के लिए एक और क्षेत्र में सफलता के लिए सक्षम हो सकता है। धन्यवाद। अगर हमारे लिए कोई सुझाव देना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, +919312839345। हाय दोस्तों, घरेलू उपकरण सलाहकार